ध्यान रखना है, ये एक डायग्राम है आपकी बुक में डाइजेशन का, ये रहा। जब ये कोई भी फूड एंटर होता है, लीवर से क्या आ रहा है, बाइल जूस, बाइल जूस का सिक्रीशन, और पैनिक्रियाज से भी सिक्रीशन आ रहा है। तो इस डक्ट को क्या कहेंगे, यहाँ पर पिक्चर अच्छे से दी नहीं हुई है, समझ, मैं बताता हूँ। देखो इस डक्ट को क्या बोलेंगे, बाइल डक्ट। जो बाइल गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आ रही है उसको क्या बोलेंगे, बाइल डक्ट। जो लीवर से डक्ट आ रही है उसको क्या बोलेंगे, हिपैटिक डक्ट। क्या बोलेंगे, ऐसा समझ लो जैसे लीवर मेरा आगे की तरफ है, ठीक है, ये मेरा लीवर है आगे, इसके बैक साइड में एक थैली अटैच है जिसको क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। लीवर की ट्यूब और गॉल ब्लैडर की ट्यूब दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगी तो एक सिंगल ट्यूब बनेगी, उसको क्या बोलते हैं, कॉमन डक्ट। क्या बोलते हैं, बाइल जूस की, गॉल ब्लैडर की डक्ट और लीवर की डक्ट दोनों मिला के एक सिंगल बन जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, कॉमन डक्ट। अब ये कॉमन डक्ट जब पैनक्रियाज वाली डक्ट से मिल जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। वो मैं लिखवा दूंगा। फिर यहाँ से सिक्रीशन कहाँ गया, ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम यही होता है ये, ठीक है। इसके अंदर ये एक्टिव किस मीडियम में होता है, ड्यूडेनम एल्कलाइन मीडियम में। इसको एल्कलाइन कौन बनाता है, बाइल जूस। बाइल जूस का दूसरा काम क्या है, अभी लिखवा देते हैं। द साइट ऑफ डाइजेशन ऑफ इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ये लिखो, coming from the stomach is acidic and has to be made alkaline. ये लिखो यहाँ से, food coming from the stomach is acidic इसको क्या बनाना पड़ेगा, किसकी मदद से बनाएंगे, लिखो, इट हैज़ टू मेड एल्कलाइन बाय बाइल जूस। बाइल जूस किसका सिक्रीशन है, बाइल जूस का स्पेलिंग है BILE, बाइल जूस इज द सिक्रीशन ऑफ गॉल ब्लैडर। बाइल जूस किसका सिक्रीशन होता है, वहाँ पे स्टोर होता है, बेसिकली स्टोर होके आता कहाँ से है, देखो लीवर से आया हमारा, स्टोर कहाँ पे हुआ, गॉल ब्लैडर। तो सिक्रीशन वो लीवर का ही है बट स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर। आया कहाँ से हमारे पास, गॉल ब्लैडर से, ठीक है ना। तो आप ये लिख लो, बाइल जूस मेक्स मीडियम एल्कलाइन एंड हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये इंपॉर्टेंट लाइन लिखना, एंड हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बताते हैं अभी, एंड हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, FATS, फैट्स। बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ना ही क्या होता है, इमल्सिफिकेशन। हाँ, मतलब एक मिसेल्स के फॉर्म में, जैसे आप ये समझो, मैं अभी बना के दिखाता हूँ। देखो एक बड़ा फैट मॉलिक्यूल है, हमने इसको तोड़ा और ये छोटे 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 टुकड़ों में टूट गया। इसको हम क्या बोलेंगे, पूरा कंप्लीट नहीं टूटा भी है, एक बीच की स्टेज है, फैट डाइजेस्ट होने की एक बीच की स्टेज है, उसको बोलते हैं इमल्सिफाइड फैट। वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लिखो आगे, हाँ, वॉल 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 मतलब वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स। walls of small intestine contain glands which secrete intestinal juice, which secrete intestinal juice। जो इंटेस्टाइनल जूस है उसके अंदर बेसिकली बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो विच कंटेन एंजाइम्स, इंटेस्टाइनल जूस के अंदर क्या कंटेन होता है, एंजाइम्स, विच फाइनली कन्वर्ट, enzymes which finally convert
किसको किस में, ऐसे लिख लेना इसको, हाँ ऐसे लिख लेना, कार्बोहाइड्रेट्स इंटू ग्लूकोज, प्रोटीन्स इंटू अमीनो एसिड। हाँ नहीं देखो, ट्रिप्सिन ने ब्रेक डाउन किया, पेप्टोन एंड पेप्टाइड्स बनते हैं, उसको फर्दर डिवाइड करने का काम इंटेस्टाइनल जूस का है, जो फाइनली किस में कन्वर्ट करेगा, अमीनो एसिड्स। ऐसे फैट को ही फर्दर फाइनल डाइजेस्ट होकर क्या बनना है, बस फैटी एसिड, और एक और चीज़ और बनती है, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। ये लिख लो आप। ये सब कहाँ हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन लिखो, आपको पता है इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उसके अंदर कुछ इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, विलाई। इसका काम क्या है, ये सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इट इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किसका, जो जो अभी डाइजेस्ट हुआ था, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लूसरॉल, वो सब कहाँ एब्जॉर्ब होना चाहिए, ब्लड में, ठीक है ना। ब्लड में एब्जॉर्प्शन कौन करेगा, इंटेस्टाइन में, डायरेक्ट यहाँ पे कहाँ चला जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में। किसके थ्रू जाएगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्या नाम होता है इसका, विलाई। पिक्चर दिखाऊं एक्चुअल, अभी दिखा, यहीं से लिखना है, देखो देख के, डाइजेस्टेड फूड इज टेकन बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। पढ़ रहा हूँ एक बार, बोर्ड पे देख लो, फिर आप नोट कर लेना। द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज नंबरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। इसका काम क्या है, विच इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। इंटेस्टाइन के अंदर देख रहे हो ये इस तरीके से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। अब इसके अंदर देखो क्या नज़र आ रहा है आपको, ये आर्टरीज है और ये क्या है, वेन। खाना गया है इसके अंदर, डायरेक्ट आर्टरीज और वेन के थ्रू कहाँ चला जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम से कहाँ चला जाएगा, ईच एंड एवरी सेल। तो लिखो, अगला है एसिमिलेशन, ठीक है। तो एब्जॉर्ब फूड इज यूज्ड बाय, हाँ जो भी हमने फूड किया, एब्जॉर्ब किया, न्यूट्रिएंट जो भी एब्जॉर्ब किया, कहाँ यूज़ होंगे ये सब, टू प्रोवाइड एनर्जी एंड टू रिपेयर ओल्ड, यस, ओल्ड एंड इंजर्ड टिश्यू। दूसरी बात, एंड टू फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स। लिखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। अगेन इधर भी क्या होगा, स्फिंक्टर। जैसे एंटर हुआ तो पहले इधर जाएगा, इधर से इधर, फिर इधर इस एनएस के थ्रू बाहर। तो इस पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा है, इसके वॉल भी क्या होते हैं, इसके अंदर भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसका काम क्या है, एब्जॉर्ब वाटर। मैक्सिमम जितना भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड में से जो बचा हुआ काम के न्यूट्रिएंट हैं, वो भी एब्जॉर्ब होते 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 फाइनली हमारा यहाँ तक वेस्ट यहाँ से बाहर चला जाता है। क्या चीज़, न्यूट्रिएंट्स भी और पानी भी, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम ज़्यादा एब्जॉर्प्शन किसका होता है, पानी का, क्योंकि न्यूट्रिएंट अधिकतर सारे एब्जॉर्ब हो चुके होते हैं। तो पूछा जाएगा, वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका कोई काम नहीं है, ठीक है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारी बॉडी में, इसका जिन चीज़ का कुछ काम नहीं होता है, ऐसे ही है जो पहले से, उसको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। ऐसा भी कह सकते हैं कि इसका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है कुछ ना कुछ, कि एंसेस्टर जो थे हमारे, कहीं ना कहीं उनमें ये काम करता होगा, जो आज क्या है, नॉन फंक्शनल। तो हम बस इतना लिख लो, पैनिक्रियाज इज ए मिक्स्ड ग्लैंड। ये आगे आएगा ना, बता दूंगा। मिक्स्ड ग्लैंड मतलब एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। अब एक लाइन आपको बता देता हूँ, थोड़ा समझने के लिए समझ लो। अगर एक ग्लैंड है, उसका सिक्रीशन डक्ट के थ्रू जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन। अगर कोई ग्लैंड है, उसका सिक्रेशन बिना डक्ट के थ्रू चला जाए ऐसे बाहर, तो उसको क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन। तो डक्टलेस ग्लैंड इज नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड। डक्ट वाले ग्लैंड को क्या कहा जाता है, एक्सोक्राइन। जो दोनों है उसका एग्जाम्पल बताओ, पैनिक्रियास। डेंटल केरीज मतलब टूथ डिके। आपका जो टूथ होता है उसके बाहर, जो सबसे बाहर जो बाउंड्री होती है, उसको क्या कहते हैं, इनेमल।
जैसे ये मेरा दांत है, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इनेमल। इसके अंदर क्या होगा, जो हार्ड, जो अंदर जो होता है थोड़ा सा सॉफ्ट पोर्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं, डेंटाइन। क्या बोलते हैं, डेंटाइन लिखा है, इनेमल लिखा है ना। और जो अंदर जहाँ पे हमारा ब्लड वगैरह जा रहा होता है, इसको बोलते हैं पल्प। क्या बोलते हैं, डिग्रेड होने लगते हैं, मतलब ख़त्म हो रहे हैं। कब, क्या खाने पे, एसिडिक चीज़ खाने पे, ठीक है। वो हमारे जो इनेमल, जो बाहर की हार्ड कवरिंग है, उसको क्या करने लगता है, सॉफ्ट, ठीक है। इस चीज़ को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, रेगुलर ब्रशिंग, जिससे कि हमारे मुंह में क्या ना बने, एसिड। एसिड बनने से हमारे क्या होगा, इनेमल क्या होने लगेंगे, धीरे धीरे डिग्रेड। उस सिचुएशन को क्या कहेंगे, डेंटल केरीज, डेंटल केरीज या फिर डेंटल प्लेग। अगला लाइफ प्रोसेस है जिसका नाम क्या है, रेस्पिरेशन। बिल्कुल, लिखो ना, हाँ इंट्रो ही दूंगा, लिखो तो सही, रेस्पिरेशन लिखो, हेडिंग लिखो, एक्सपेरिमेंटली प्रूव रेस्पिरेशन। देखो ये एक छोटा सा एक्टिविटी है, जरा ध्यान से देखो। इन्होंने क्या लिया, इसमें लाइम वाटर लिया। लाइम वाटर मतलब क्या, सबको पता है ना भाई पीछे, कि लाइम वाटर मतलब कैल्शियम, क्या बोला, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, अगर हमने उसमें क्या डाला, एक बार रबर ट्यूब से हमने कुछ और दूसरी चीज़ में हमने क्या डाला, मुंह से एक्सेल किया। हम कौन सी गैस एक्सेल करते हैं, कोई रिएक्शन लिखने की कोशिश कर सकता है, बताओ लिख के क्या होगा, लिख के दिखाओ रिएक्शन। हाँ बताओ, बिल्कुल बताओ। प्लस, अब जो CaCO3 होता है, इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है मिल्की। सेटअप बी, सेटअप बी टर्न्स, बोलो, मिल्की, बिकॉज वी एक्सेल CO2। तो ये रिएक्शन लिख देना, बोर्ड पे दिखाई दे रहा है भाई भव्यम। मैंने एक चीज़ बोली, ब्रेक डाउन ऑफ या ग्लूकोज इसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो तरीके के, पहला है एरोबिक, अगर ब्रेक डाउन इन, हाँ एरोबिक रेस्पिरेशन हम बोल रहे हैं, नहीं वो नॉर्मल, हाँ ठीक है। अब देखो ये दो टाइप का, एरोबिक मतलब ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ, एनारोबिक मतलब ब्रेक डाउन इन एब्सेंस ऑफ। अब मैं आपको एक नई चीज़ सिखाने वाला हूँ, ध्यान सुनो। अगर हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज जब टूटता है ना, तो पहली चीज़ क्या बनाता है, पायरुवेट। क्या बनाता है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, क्या है, इसमें कितने कार्बन है, C6 लिखा है, तो क्या होंगे, 6। अब मेरे को बताओ, 6 को अगर तीन तीन के 2 टुकड़ों में तोड़ूंगा तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2। तो कितने पायरुवेट मॉलिक्यूल बनते हैं, ये जो रिएक्शन हुआ, ब्रेकडाउन जो हुआ पायरुवेट का, ये कहाँ होता है सेल में, ये जो रिएक्शन होती है ये होती है साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म किसको नहीं पता तो देखो ध्यान से, एक सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, और जो भरी हुई बाहर चीज़ें हैं जो इसके अंदर हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो सब कुछ है, इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में क्या चीज़ बनती है, पायरुवेट, ठीक है। ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों में ही सेम है। हाँ, इसका दूसरा नाम आप देखोगे पायरुविक एसिड भी मिलेगा आपको। ऐसा क्यों, थोड़ा सा डिटेल है केमिस्ट्री का, जो था हाई लेवल का, थोड़ा सा भी नहीं बताऊंगा अभी के लिए, सिर्फ याद रख लो कि पायरुवेट पायरुविक एसिड होता है। दूसरी चीज़, आगे जो ब्रेकडाउन है, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन है, मतलब कौन सा एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं हम,
तो ये कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया इज अ साइट ऑफ डैश रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन। व्हाट इज अ साइट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन? साइटोप्लाज्म। अभी के लिए, अभी थोड़ा आगे नहीं पढ़ा तो उसको पहले बीच में बोलेंगे, ठीक है ना। अब क्या होगा? फर्दर पायरुवेट एसिड किस में चेंज हो जाएगा? CO2 H2O प्लस एनर्जी। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? ATP। हम जो भी चीज़ें खाते हैं वो ब्रेक डाउन हुई, एनर्जी हमें एक यूनिफॉर्म सोर्स, यूनिफॉर्म यूनिट में मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? ATP। ATP का फुल फॉर्म क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज डैश करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है ना। वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल? ऑक्सीजन का ब्रेक डाउन पायरुवेट का कहाँ हुआ एक्चुअल में? माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी प्रोड्यूस भी कहाँ, किसके थ्रू हुई? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पावर हाउस। दूसरी डेफिनेशन रेस्पिरेशन की, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज, समझ गए? तो लिखवा दूं? अब लिखोगे? जो बोर्ड पे लिखा है ना इसको सिर्फ लिख लो कॉपी में, मैं अगली क्लास में प्रॉपर ढंग से लिखवाऊंगा, पहले बोर्ड वाला लिख लो बस। एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है नहीं, तो इस साइटोप्लाज्म में ही आगे फर्दर ब्रेकडाउन हो जाता है। बता देता हूँ क्या बनेगा, ये थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे क्योंकि इसमें दो चीज़ें होती हैं। फिलहाल के लिए नोट करो, ठीक है। बाकी समझोगे, अभी समझाना पड़ेगा। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा टेस्ट लूंगा, अभी टाइम तो नहीं हुआ? ये मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। हाँ नहीं, ये जो मैंने नोट्स लिखा था ना, जो एक पेज था, वो मैं व्हाट्सएप कर दूंगा पढ़ने के लिए। फिलहाल मेरे को एक कुछ तसल्ली मिलेगी, अभी जाना मत। एक क्वेश्चन का मुझे आंसर देते हुए जाओ, उसके बाद छुट्टी होती जाएगी आपकी सबकी, ठीक है। पहला सवाल किससे पूछा जाए? आप कोने में बैठो, जल्दी आपको है, ठीक है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? भव्यम क्लास हो गई है।